बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 और चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है केमिकल इनर्जेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन इम्पोर्टेंट शॉर्ट है व्हाट इज इंथाल्पी और हीट कंटेंट। इंथाल्पी या हीट कंटेंट की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है स्टेट हैसिस लॉ ऑफ हीट सबमिशन, गिव वन एग्जाम्पल। हैसिस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। अच्छा, जितने भी इंथाल्पी चेंज हैं, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन फिनिटी, उनमें जो ऑटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने सबकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन और इनकी एक एक एग्जाम्पल साथ आपने ज़रूर करनी है। देन है अगला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन हाइड्रेशन, गिव फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन लेटिस एनर्जी, गिव फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन स्टैंडर्ड स्टेट एंड गिव द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। देन है define why the latest energy of an ionic compound is typically a large नेगेटिव वैल्यू, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे से करना है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स है इस चैप्टर के, आपने इनको अच्छे से करना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा शॉर्ट जो लंबे क्विक है और सैम्पल प्रॉब्लम्स है वो आपने नहीं करने, लेकिन जो छोटे छोटे हैं जिनको सोल्व करने में कोई ज़्यादा 5-6 लाइन यूज़ होती हैं तो वो आपने अच्छे से करनी है, उनकी भी चांस है कि वो भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग जो है न्यूमेरिकल और सैम्पल प्रॉब्लम वो आपने स्किप कर देनी। देन है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्टेशियोकेमिस्ट्री। अच्छा, ये नया चैप्टर है, पहले ये चैप्टर नहीं था, लेकिन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पहले ये चैप्टर तो नहीं था लेकिन किसी चैप्टर का हिस्सा था। पहले चैप्टर का छोटा सा ये पार्ट होता था, लेकिन अब ये पूरा चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स देखेंगे। अच्छा, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही। इसके अलावा भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगी और वो क्विक चेक और सैम्पल प्रॉब्लम भी बताऊँगी जो आपने ज़रूर करनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है डिफाइन स्टेशियोमेट्रिक। स्टेशियोमेट्रिक है क्या या स्टेशियोकेमिस्ट्री है क्या, उसकी हमने एजम्पशन लिखनी है और वो 2 लॉ बताने हैं जो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं। देन है एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। देन हाउ परसेंटेज यील्ड इज़ कैलकुलेटेड। अच्छा, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है अगले जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिखा गया 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम एंड 56 ग्राम ऑफ आयरन। अच्छा, इधर ग्राम आना है। 56 ग्राम ऑफ आयरन हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देन जस्टिफाई। और अगला है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देन जस्टिफाई। अच्छा, ये दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। दोनों अगर हम देखें, पहले में 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम और 56 ग्राम ऑफ आयरन में इक्वल नंबर क्यों है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो मास है वो 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह नीचे जो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो इनका भी यही आंसर है कि इन दोनों का जो मास है वो 1 मोल के इक्वल है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। Then law of conservation of mass, how to be obeyed during the stoichiometric calculation। इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में किस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। देन है एवोगाड्रोस नंबर, उसकी एग्जांपल, और देन है मोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे चैप्टर नंबर 4 के, ये आपने अच्छे से करने। इसके अलावा जो क्विक चेक्स है, सैम्पल प्रॉब्लम है, इनको आपने अच्छे से सोल्व करना। जो छोटे हैं, ज़्यादा लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने, लेकिन जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और क्विक चेक है वो आपने अच्छे से करनी। सैम्पल प्रॉब्लम भी जो शुरू वाले सैम्पल प्रॉब्लम है वो सारे ही शॉर्ट हैं, जो
स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से पहले पहले वाली जितने भी शॉर्ट है वो सारे के सारे सैम्पल प्रॉब्लम सारे शॉर्ट्स हैं। इसी के अलावा क्विक चेक भी बहुत शॉर्ट्स है, तो उनको आपने अच्छे से करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।